हेलो स्टूडेंट्स, बेटा शेयर्स एंड डिविडेंड टॉपिक को मैं दो क्वेश्चन से सारे टॉपिक इसके डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिया मैंने, मिस्टर जॉन इन्वेस्टेड ₹29,040। अब ये इन्वेस्टेड का मतलब हो गया हमारा सम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सम कितना इन्वेस्ट किया है 29,040। इसकी हर लाइन में हर वर्ड से ही हमने स्टेटमेंट जो है वो फ्रेम करनी है। इन 15%, इसका मतलब जो डिविडेंड है वो कितना है 15%, ₹100 शेयर। ₹100 शेयर का क्या मतलब है, जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की वो कितनी है 100 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। देखो यहाँ नॉमिनल वैल्यू 100 आ गई, प्रीमियम वैल्यू कितनी है 20% है। तो जब हमने मार्केट वैल्यू निकालनी है तो नॉमिनल वैल्यू जो भी है, ठीक है, यहाँ 100 गिवन है तो 100 ले ली, 100 प्लस 20% ऑफ 100, 20 रुपीज आ गया। इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 120। अब क्वेश्चन में पहले उसने सबसे पहले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब हम फॉर्मूला सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। कितने इन्वेस्टमेंट की है 29,040 अपॉन एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 120। यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2904 बेटा 12 से डिविजिबल है, 242 शेयर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, शेयर डेसिमल में 0.5 तक आ सकते हैं, ऐसे भी आंसर आ सकता है 242.5, बस उससे ज्यादा फ्रैक्शन में नहीं। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, मिस्टर जॉन्स इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इनकम आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इनकम का मतलब कितना उसको कंपनी से डिविडेंड मिला है या एनुअल इनकम, एक ही बात है। तो यहाँ एनुअल इनकम और किसका फॉर्मूला लगाना है, या डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, कितने आए 242। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15% है तो 15/100। शेयर की नॉमिनल वैल्यू हमें 100 गिवन है, यहाँ हमने 100 पुट की, 100 से 100 कट हो गया, 15 को मैंने 242 से मल्टीप्लाई किया, ₹3630 क्या आ गई इनकम। ठीक है, अब उसने थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब जो जॉन है उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है 29,040 रुपीज, और उसको उससे इनकम कितनी हुई है 3,630। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या है, परसेंटेज रिटर्न, जितनी इनकम हुई अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो इनकम है हमारी, इनकम का मतलब डिविडेंड कितना है 3630 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 29,040 इंटू 100। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये बेटा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ रहा है मेरे पास 25/2। ठीक है, तो ये 25/2 डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया 12.5%। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूं जिसमें हमने सेल प्रोसीड क्या होती है। कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया मैम सेल प्रोसीड डिस्क्राइब करो। तो रोहित इन्वेस्टेड ₹9600। अब यहाँ भी देखिए सम इन्वेस्टेड कितना है इस क्वेश्चन में 9600, क्या ऑन किस पे है ₹100 शेयर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100। फिर उसमें आगे क्या है आपके पास एट ₹20 प्रीमियम। अब इसमें प्रीमियम सीधा रुपीज में ही गिवन है, तो हमने सीधा मार्केट वैल्यू में 100 प्लस 20 कितना आ गया 120। ठीक है, अब उसने आगे क्या कहा है पेइंग 8% डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना आ गया 8%। राइट, अब आपके पास पहले क्वेश्चन में ये फर्स्ट स्टेटमेंट की लाइन है जिसमें सम इन्वेस्टेड, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू और डिविडेंड गिवन है। आप क्वेश्चन देखो, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर। राइट, रोहित ने कितने शेयर परचेज किए, तो शेयर नंबर ऑफ शेयर का क्या फॉर्मूला होता है
सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, कितना इन्वेस्टमेंट किया है 9600 इन्वेस्ट किया है और एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 120। इसका मतलब रोहित ने कितने शेयर परचेज किए 12 8 96, 80 शेयर उसने परचेज किए। ठीक है, तो साथ ही साथ हम इसकी एनुअल इनकम भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एंड में क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन द टू डिविडेंड्स। 2 बार उसने शेयर इन्वेस्ट किए, तो पहली इन्वेस्टमेंट से उसको कितनी एनुअल इनकम हुई है वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो पहली कंपनी से रोहित को कितना एनुअल इनकम हुई है या डिविडेंड मिला है 640 रुपीज। राइट, अब क्वेश्चन की सेकेंड लाइन देखनी है, रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू रुपीज 160। जब शेयर का प्राइस 160 हो गया तो रोहित ने शेयर जो है वो सेल कर दिए। तो बेटे इसी को ही सेल प्रोसीड कहते हैं। ठीक है, कितने शेयर थे रोहित के पास 80 शेयर थे। जब शेयर का प्राइस 160 रुपीज बढ़ गया, ठीक है, मार्केट वैल्यू 120 थी पहले गिवन है, अब शेयर का प्राइस बढ़ गया 160, तो उसने वो शेयर सेल कर दिए। सेल करने का मतलब सेल प्रोसीड। अगर एक शेयर 160 का है तो 80 शेयर के कितने पैसे मिलेंगे वो मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, 80 इंटू 160 12,800 रुपीज मिले हमें शेयर्स को सेल करके। अब उसने क्या किया, ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स। जितने उसको प्रोसीड का मतलब सेल प्रोसीड, जितने पैसे उसको मिले थे वो उसने एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। कितने पैसे मिले हैं 12,800। तो दूसरी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया 12,800। क्वेश्चन में पढ़ना है बेटा ध्यान से, यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, यानी कि पहली कंपनी से जो डिविडेंड मिला था वो हमने इसमें एक्सक्लूड करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा इंक्लूडिंग डिविडेंड तो हमने 12,800 में वो डिविडेंड भी ऐड करना है, पर यहाँ क्वेश्चन में लिखा एक्सक्लूड कर दो, तो डिविडेंड वाले पैसे हमने इसमें ऐड नहीं करने। जितना सेल करके हमें मनी मिली है उतनी ही हमने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट की है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी की 12,800। अब दूसरी कंपनी में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो शेयर है वो 50 रुपीज का शेयर है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50 और मार्केट वैल्यू एट ₹40। इस कंपनी में शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 40। यहाँ कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है 10%। अब न्यू नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, नंबर सम इन्वेस्टेड 12,800 अपॉन मार्केट वैल्यू 40 से डिवाइड कर दिए, कितने शेयर आ गए 320। अब सेकेंड इस कंपनी से हमने फाइंड आउट करना है कि हमें कितनी एनुअल इनकम हुई। 320 शेयर्स हैं, 10% डिविडेंड है और नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारा डिविडेंड आ गया इस सेकेंड कंपनी से उसको 1600 रुपीज डिविडेंड मिला है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है चेंज इन टू डिविडेंड, तो दोनों कंपनियों से उसको जितनी प्रॉफिट हुआ या एनुअल इनकम हुई उसमें क्या चेंज आया। तो चेंज का मतलब होता है हमने बताना है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। पहली कंपनी से एनुअल इनकम कितनी थी 640, सेकेंड कंपनी से एनुअल इनकम कितनी हुई है 1600। तो हमने क्या किया, दोनों कंपनीज में के जो एनुअल इनकम थी वो इनकम हमने क्या कर दी माइनस कर दी। तो 1600 में से 640 हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया 960 रुपीज जो है वो क्या लिखना है यहाँ पे इंक्रीज। ठीक है, चेंज इन टू डिविडेंड मीन्स increase in annual income. Thank you.